कहानी शुरू होता है तंजीरो से। उसके पास उस लड़के का चिड़िया आता है और वो चिड़िया तांजीरो को कुछ बोलता है और तांजीरो बहुत ही आसानी से इस चिड़िया की बात को समझ जाता है। जिसके बाद तांजीरो उस लड़की की मदद करने के लिए चला जाता है। तांजीरो उस लड़के को पकड़ लेता है और बोलता है, आखिर तुम इस सड़क के बीच में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये यूनिफॉर्म तुम? इसका क्या मतलब है? मैं तुम जैसे लड़के से कभी नहीं मिला, समझे? पर हम मिल चुके हैं, प्लीज याद करो फाइनल सिलेक्शन का वो दिन, वहाँ पे मैं भी था। तांजीरो को याद आता है कि ये लड़का सच में फाइनल सिलेक्शन के दौरान था। जिसके बाद तांजीरो उसको छोड़ देता है। ये लड़की तांजीरो को शुक्रिया बोलता है उसकी मदद करने के लिए। तभी वो लड़का बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो लोग शादी करने वाले हैं। और ये सुन के वो लड़की इस लड़के को मारने लगता है, पर तांजीरो उसको रोक लेता है और वो लड़की इस लड़के से बोलता है कि ये लड़का एक डेड बॉडी की तरह सड़क पे पड़ा हुआ था, इसीलिए वो इसको देखना ही थी और उसकी शादी तय हो चुकी है और वो उस लड़के से प्यार करता है। ये बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वो लड़का अब तांजीरो को दोस्त देने लगता है क्योंकि वो समझता है कि तांजीरो की वजह से इस लड़की से उसका शादी नहीं हुआ। तांजीरो उसको शांत होने के लिए बोलता है और अपना नाम बताता है। इसके बाद ये लड़का भी अपना नाम बोलता है। इस लड़के का नाम है जिनुत्सु अगत्सुमा। मैं जल्दी मरने वाला हूँ तंजीरो, प्लीज मुझे बचा लो। तुम्हारी वजह से मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए जब तक मेरी शादी नहीं हो जाता मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। प्लीज मुझे बचा लो तंजीरो, मैं बहुत कमजोर हूँ। क्या मतलब है बचा लो तुम्हें? तुम एक शॉर्टमैन हो और फिर भी तुम ये बात कर रहे हो? कितने बेशरम हो तुम। मेरी बात सुनो तंजीरो, मुझे हर रोज बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग करना पड़ता था और मुझे लगा था कि मैं फाइनल सिलेक्शन में मारा जाऊंगा, पर मैं जिंदा बच गया। प्लीज मुझे बचा लो तंजीरो, वो डीमंस जल्दी ही मुझे मार देंगे और मुझे खा लेंगे। तांजीरो उसको संभालता है और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। जिनुत्सु को भूख लगा है पर उसके पास खाना नहीं है। तब तांजीरो अपना बचा हुआ आखिरी राइस बॉल जिनुत्सु को देता है और जिनुत्सु उसमें से आधा तांजीरो को देता है और आधा वो खाता है। उस छोटे से राइस बॉल को खाने के बाद तांजीरो जिनुत्सु को समझाता है कि उसे लड़कियों के पीछे नहीं भागना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। जिनुत्सु ये सुनकर हैरान होता है। वो समझ नहीं पाता कि तांजीरो को ये सब कैसे पता चला और बोलता है कि उसके चिड़िया ने ही ये सब कहा। ये सुन के जिनुत्सु और भी ज्यादा हैरान होता है। वो समझ नहीं पाता कि उसके चिड़िया ने तांजीरो को ये सब कैसे कहा। तभी तांजीरो का कौवा तांजीरो और जिनुत्सु को बोलता है कि वो लोग गलत दिशा में जा रहे हैं और तांजीरो के कासुका इक्रो को ऐसे बोलते देख जिनुत्सु डर जाता है। अब वो लोग एक जंगल को पार करके एक घर के पास आता है। तांजीरो को महसूस हो जाता है कि इधर एक नहीं काफी सारे डीमंस हैं। इधर जिनुत्सु को कुछ आवाजें सुनाई देता है। तांजीरो को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तांजीरो दो बच्चों को देखता है। वो लोग बहुत ही डरे हुए हैं। तांजीरो उन दोनों बच्चों से पूछता है कि क्या ये उनका घर है। वो बच्चे बोलते हैं कि ये उनका घर नहीं, एक मॉन्स्टर का घर है। उस मॉन्स्टर ने उसके बड़े भाई को पकड़ के इस घर में ले आया था और वो दोनों मॉन्स्टर का पीछा करते करते इधर आ गए। पर वो लोग बहुत डरे हुए थे, इसलिए वो लोग अंदर नहीं गए। तांजीरो इस बात के लिए उनको शाबाशी देता है। पर तभी तांजीरो उस आदमी के पास जाता है और वो आदमी तांजीरो के बाहों में ही अपना दम तोड़ देता है। तांजीरो उन बच्चों से पूछता है कि क्या ये उनका बड़ा भाई है। वो बच्चे बोलते हैं कि ये उनका बड़ा भाई नहीं है क्योंकि उनके बड़े भाई ने पीले कलर का किमीनो पहना हुआ था। तांजीरो जिनुत्सु को लेके उस घर के अंदर जाना चाहता है ताकि वो दोनों इस घर के सारे डीमंस को मार दे और इन दोनों बच्चे के बड़े भाई को भी बचा ले। पर इस बात से जिनुत्सु बहुत डर जाता है और ये चीज़ देख के तांजीरो अकेले ही जाने लगता है, पर जिनुत्सु भी उसके साथ जाने लगता है। उस घर के अंदर जाने से पहले तांजीरो अपने बॉक्स को इन दोनों बच्चों को दे देता है और बोलता है अगर कोई इमरजेंसी हो या फिर उन दोनों को ज़्यादा डर लगे तो वो लोग इस बॉक्स को खोल दे। जिसके बाद तांजीरो और जिनुत्सु इस घर के अंदर आ जाते हैं और तांजीरो और जिनुत्सु के पीछे पीछे वो दोनों बच्चे भी घर के अंदर आ जाते हैं। तांजीरो इन दोनों बच्चों से बोलता है कि इन दोनों को घर के अंदर नहीं आना चाहिए था क्योंकि इधर बहुत खतरा है। और तांजीरो ये भी बोलता है कि वो बॉक्स उसके जान से ज़्यादा कीमती चीज़ है, इसीलिए तांजीरो ने उस बॉक्स को इन दोनों बच्चों के पास छोड़ा था। पर फिलहाल अभी कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों बच्चे घर के अंदर आ चुके हैं। तभी एक तेजुमी की आवाज़ आता है, पर अचानक तांजीरो और जिनुत्सु अलग हो जाते हैं। तांजीरो के साथ है ये छोटी बच्ची। इस बच्ची का नाम है तेरुकु।
तानजीरो उसको हिम्मत देता है कि उसको कुछ भी नहीं होगा और उसके भाई को शिनुत्सु संभाल लेगा। पर तभी तानजीरो देखता है कि एक डीमन वहाँ पे आ चुका है। इस तरफ शिनुत्सु के साथ ये छोटा लड़का है। इस बच्चे का नाम है सोइची। शिनुत्सु अभी बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि वो मरने वाला है और शिनुत्सु को ऐसे डरा हुआ देख वो बच्चा भी शिनुत्सु को डरपोक बोलता है। पर शिनुत्सु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानता है कि वो कमजोर है, इसलिए वो पहले इस बच्चे को बचाना चाहता है, जिसकी वजह से वो बाहर की दरवाजे की तरफ जाता है ताकि वो इस बच्चे को बाहर निकल पाए। पर जैसे ही वो बाहर का दरवाजा खोलता है तभी वो देखता है कि वो एक अलग ही कमरे में आ चुका है। शिनुत्सु को पक्का पता था कि यही बाहर का दरवाजा था, पर फिलहाल वो रास्ता बंद हो चुका है, इसलिए शिनुत्सु सारे दरवाजे को खोलने लगता है, पर वो बाहर का रास्ता ढूंढ नहीं पाता। इसके बाद शिनुत्सु एक और दरवाज़ा खोलता है, तभी वो देखता है कि उस कमरे के अंदर एक आदमी है जिसने बोर्ड मास्क पहना हुआ है। शिनुत्सु इसको देख कर डर जाता है और वो बोर्ड मास्क पहना हुआ आदमी वहाँ से चला जाता है। इधर तानजीरो तेरेको को बोलता है कि वो कहीं छुप जाए और इस तरफ वो डीमन बोलता है, वो मेरा शिकार था। ऐसा क्यों होता है कि लोग बिना इजाजत के दूसरों के घर में घुस जाता है? मेरा शिकार इसी घर में कहीं पे है, ये बेकार है। इधर तानजीरो बोलता है, हे सुनो, मेरा नाम है तानजीरो कमांडो, मैं डीमन सेलर के क्रॉप्स में से हूँ और मैं अभी रैंक 10 के पोजीशन में हूँ। मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, समझे? एक और बच्चा जिसके अंदर विलुप्त खून है। इसके बाद तानजीरो उस डीमन के ऊपर हमला करता है। तभी वो डीमन अपना तेजुमी बजा देता है और तानजीरो थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। इसके बाद तानजीरो देखता है कि ये कमरा घूम चुका है, पर तभी तानजीरो को एक और गंध आता है। ये कोई डीमन का गंध नहीं है और उस कमरे में वो बोर्ड मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है और ये बोर्ड मास्क पहना हुआ आदमी इस डीमन से लड़ने के लिए आया है और यहीं पे ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 11 की पूरी कहानी। अब अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर देना और चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, पर टिकटॉक पे फॉलो मत करना क्योंकि मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया है। तो यही था आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रुको जरा, सबर करो।